समाधान यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि बिहार की जनता की समस्या का समाधान हो रहा है क्या? सभी आदमी को पहले मेरा नमस्कार जितेंद्र यादव जी की तरफ से। मैं लोजपा रामविलास का प्रदेश प्रवक्ता। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी बिहार की समाधान यात्रा पे तमाम जिला में घूम रहे हैं, लेकिन वहां तक जो धरातल की जनता है उन तक नहीं पहुंच पाती है अपनी समस्या को लेकर के। फिर समस्या का समाधान वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि नीतीश जी ये समाधान यात्रा नहीं है, ये ऐशो आराम का यात्रा है। उनकी यात्रा समाधान करने का नहीं है। कोई भी जनता का कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। वो अपना ऐशो आराम कर रहे हैं और जनता के समस्या से वो दूर भाग रहे हैं, इसीलिए वो समाधान यात्रा का नाम दे दिए। अगर समाधान यात्रा होता तो छपरा में जो आज जो घटना घटा, मांझी में जो दंगा हो रहा है, अपराधी आज इतने खुलेआम घूम रही है, वो आज घूमता नहीं। आज इनके पूरे प्रशासन इनके सुरक्षा में लगा हुआ है, जो कि समाज के लोग इनसे कोई क्वेश्चन न कर दे और अपना समस्या इनके पास न लेके पहुंच जाए। इसलिए बिहार के तमाम प्रशासन, तमाम महकमे उनके पीछे पीछे लगे हुए हैं और समाज के एक भी गरीब गुरबा के लोगों को कोई समस्या ये नहीं सुनते। तो इनकी समाधान यात्रा नहीं है, इनको ऐशो आराम यात्रा बोल सकते हैं आप। कुछ लोगों का मन में या छपरा के मुबारकपुर में जो घटना हुआ है, वहाँ के कुछ लोगों के जुबान से एक शब्द फिसल रहा है कि फिर से जंगल राज, यानी कि 1990 का दशक फिसल रहा है। अरे जंगल राज तो आ गया जब से नीतीश कुमार ये जंगल राज 2 का जो है ना जन्म दे दिए ना। जंगल राज 2 का ये जन्म हो गया। हम और आपको बोलने से थोड़ी होगा। आप देख लीजिए, तो गाना भी निकल गया है ना कि आके देखो बिहार में कट्टा सटा देंगे तुमको कपाड़ में। ये सब चीज जो है ना, ये बिहार में तो कायम है। जंगल राज 2 का जो है ना ट्रेलर चल रहा है, फिल्म चल रहा है। ये आज हमारे और आपको कहने से थोड़ी होगा। कोई भी दिन आप एक चीज बता दीजिए कि जहां किसी भी जिला, किसी भी गांव में हत्याएं नहीं हो रही है, अपराधी की इतनी मनोबल बढ़ी हुई है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और प्रशासन जो है ना सिर्फ दारू और बालू में लगे हुए हैं, पैसा उगाही करने में। तो कौन एक काम इनका समाधान का यात्रा कर रही है? कौन समस्या है जो कि समाधान कर रही है? ये ऐशो आराम कर रहे हैं, ये अपने समस्याओं से भाग रहे हैं, जनता के समस्याओं से भाग रहे हैं, अपने काम से भाग रहे हैं। अपने कुर्सी पर जो ये बैठे हुए हैं ना, उसके उत्तरदायित्व करने के लिए ही नहीं है। ये कुछ समस्या को सुनना नहीं चाह रहा है। सर, माननीय नीतीश कुमार जी ने ये बोला था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। सर, आखिर सर क्या मामला, क्या सर? क्या देखिए, ये कभी बोलते हैं मिट्टी में मिल जाएंगे, कभी कहते हैं मर जाएंगे। तो मिट्टी मरने के बाद मिट्टी में मिलता है, ये आपको पता है ना। हम लोग जब मर जाएंगे, मनुष्य तन जो है ना, इसमें से जब प्राण निकल जाती है तो ये इसको मिट्टी में पुनः मिल जाने का तरीका मालूम है, और नहीं उनके पास काम करने का कोई विजन है। सर, जैसे आरजेडी बोलती है कि जो बीजेपी है वो बहुत बड़ा झूठा पार्टी है, ठीक है ना, उसका कोई काम है बस जब जैसे इलेक्शन आता है बस बड़े बड़े वादे करते हैं, वादे करके फिर अपना मुखर जाते हैं। क्या सर? सुनिए ना, ये कोई झूठा पार्टी इन लोगों के पास जो है ना, यही नीतीश कुमार जी, जो ये नीतीश कुमार जी बोलते रहते हैं कि झूठा पार्टी, इनके पास ये न जाते हैं हमेशा बीजेपी के पास कि बीजेपी इनके पास आती है। आज भी ये बराबर बीजेपी के बड़े नेता से मिलने के लिए अपने नेता को भेजते हैं। ये कहां से जाते हैं जी झूठा पार्टी? सर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि मैं 19 लाख रोजगार दूंगा। सर, बिहार में सर कितना रोजगार मिला? अरे भैया, बिहार में जाके आप उनसे ना पूछिए कि चुनाव के समय 20 में घूम घूम के कहे कि 10 लाख रोजगार देंगे। आप उनसे ना जाके पूछिए कि कहां गया तुम्हारा 10 लाख का रोजगार, 10 लाख का नौकरी। प्रधानमंत्री तो जो बोलते हैं वो वादा पूरा करते हैं। प्रधानमंत्री तो हर एक बात को पूरा किए और करने का प्रयास कर रहे हैं, हमेशा समाज को करते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री वैसे होना है जो कि हर समाज के लोगों का विकास कर रहे हैं, जो आपने बजट देखा भी। आखिरी में सर एक सवाल और आपसे कहना है कि क्या आपको लगता है सर 2025 में चिराग पासवान जी अगले बिहार के सीएम के लिए सही हैं? निश्चित रूप से सही है। वही एक चेहरा ही है कि सभी जाति सभी धर्म के लोगों के अंदर उनका विश्वास है, जो कि चिराग पासवान जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार के तरक्की और विकास होगा। चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, स्वास्थ्य के हो, रोड का हो, विधि व्यवस्था में हो, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में ही विकास होगी। अब नीतीश कुमार जी से चलना नहीं है ये कुर्सी। आप चिराग पासवान जी की बात करें, मुख्यमंत्री बनने की दावा कर रहे हैं, तो छपरा वाला मामले पर अभी तक क्यों नहीं कुछ बोले हैं? कहाँ कुछ, रोज बोल रहे हैं, रोज हम लोग बोल रहे हैं। हमारे सर बोलने से क्या होता? हम लोग के नेता गए ना, नहीं मिला। अरे भैया, हम लोग के नेता तो गए ना। कल ही आप जाके उठा के देख लीजिए न्यूज ना। कल हमारे पार्टी के पूरे पदाधिकारी लोग वहां पहुंचे हुए थे। आज जो विधि व्यवस्था जो है ना, वो हमारे नेता के कारण ही वहां रुका हुआ है।
समझे? हाँ, तो एक बहुत बड़ा रूप ले लिया जाता, बिहार लहकते हुए जलते हुए आपको नजर आता। आज हम और आप नहीं बैठ पाते एक जगह, एक कुर्सी पर एक साथ नहीं खाते पीते, लेकिन आज चिराग पासवान जी का ही देना है, जो कि बिहार में नहीं, जहां जहां दंगा होता है वहां चिराग पासवान जी का टीम और चिराग पासवान जी स्वयं पहुंचते हैं। जैसे बक्सर में भी गए, लोकसभा जब चल रहा था, उन्होंने अपने भाषण में और अपने मांग किया कि हमारे बिहार में इस तरह के सुशासन जो है, नकली जो काम कर रहा है, जहां पे आए दिन हर लोग मारे जा रहे हैं, आपने देखा भी होगा। तो चिराग पासवान जी हमेशा ऐसा काम करते हैं जो समाज के सुख है कि वो पीएम बनेंगे या सपना सपना ही रहेगा? सुनिए ना, वो पीएम, वो सीएम की कुर्सी अब रख पाएंगे? ये तो जाके जंगल राज हटाने के लिए इनको लाया जो लोग, आज उसी के गोदी में ये जाके फिर से पुनः जंगल राज 2 का ये पार्ट शुरू कर दिए। तो इसलिए पीएम अब मुख्यमंत्री रहेंगे कि आज इन्हीं के घर में जो आग लगा हुआ, इन्हीं के पार्टी में जो आज देखिए नागालैंड में जो चुनाव हो रही है, इनका पार्टी के सारा लोग खत्म हो गए। इनका पार्टी है कहाँ? उनके पार्टी के तमाम लोग तो हमारे लोजपा रामविलास का सदस्यता ग्रहण कर लिया हमारे चिराग पासवान जी के नेतृत्व में। सर यहाँ तक कि मतलब ये जब जा रहे हैं सम्मेलन करेंगे, यहाँ को इनको ब्लैक झंडा मतलब दिखाया जा रहा है। अरे हर जगह सर, हर जगह ब्लैक झंडा, हर जगह काला झंडा। पिछले बार आपने सुने कि काला झंडा, काला छाता लगाना बंद करा दिए। काला छाता जो लगा के आता था उसको जेल भेज देते थे। तो नीतीश कुमार जी के शुरू से ये रहा है, इतिहास है, कोई नया चीज नहीं है। ये विकास से बहुत दूर भाग गए हैं, इनको अब विकास से कोई जरूरत नहीं है। क्या विकास कर रहे हैं कि विनाश कर रहे हैं? ये विनाश के रास्ता पे चले गए हैं। अच्छा। ये ऐसे कोठरी, काजल के कोठरी में चले गए, इनके पास अब कोई रास्ता है नहीं। इनको लोग एक सपना दिखा दिया, प्रधानमंत्री दिल्ली दूर है इनके लिए, अभी दिल्ली पहुंचने में इनको बहुत समय लगेगा। अभी बिहार तो बचा है ना, वो अपना पार्टी और अपना घर तो बचा है ना। सर, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे भारत में तमाम जगह घूम रहे, क्या लग रहा है कि भारत जुड़ेगा? अरे भैया, भारत जुड़ेगा, भारत टूटेगा, जो कर रहे हैं आप उनसे जाके पूछिए ना कि वो भारत को जोड़ रहे हैं कि तोड़ रहे हैं। आप उनसे आप पूछिए ना। अच्छा, एक बार फिर से छपरा वाला मुद्दा पे आते हैं। वहाँ मुबारकपुर में जो घटना हुआ है, कुछ लोगों का कहना है कि यादव भरसक राजपूत का लड़ाई। देखिए, वहाँ जाति के दंगा नहीं है, ये वैसे लोग कर रहे हैं जो दूसरे को कटवाना मरवाना चाह रहे हैं। ये नीतीश कुमार के लोग ही इस तरह के संज्ञा दे रहे हैं। नहीं, बीजेपी का कुछ बीजेपी का भी बयान आया नहीं, देखिए, जाति का दंगा वहाँ नहीं, वहाँ अपराधियों की दंगा। जो अपराध करने वाले होते हैं उनका कोई जाति नहीं होती है, न वो राजपूत होते हैं, न यादव होते हैं, न भूमियार होते हैं, न ब्राह्मण होते हैं, न कुर्मी होते हैं, न कोयरी, न पासवान होते हैं। वो सिर्फ अपराध के लोग होते हैं। बिहार के डीजीपी कहते हैं कि अपराधी को भगाओ नहीं तो तुमको दौड़ाएगा। क्या बोले? बिहार के जो डीजीपी हैं हाँ। वो बोले थे जब यहाँ पे आए थे पोस्टिंग में, तो उस एक मीटिंग में बोले थे कि अपराधी को दौड़ाइए नहीं तो आपको फिर दौड़ाएगा। पुलिस वाले को बोले थे। देखिए, डीजीपी जब से आए हैं, हाँ। भट्टी साहब जी, भट्टी साहब ऐसा कर दिया है कि इनसे तो लोग अब नहीं मिल पा रहे हैं। इन्हीं के आईजी नहीं मिल पाते हैं, नहीं तो खबर उठा के देख लीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है सर? आईजी बोलते हैं कि सर आए हैं आपसे मिलने, कुछ विचार रखना है, काम करना है लॉ एंड ऑर्डर पर। तो कहते टाइम लिए आप जाइए, भागिए। उनके का तरीका मालूम है और नहीं उनके पास काम करने का कोई विजन है। सर, जैसे आरजेडी बोलती है कि जो बीजेपी है वो बहुत बड़ा झूठा पार्टी है, ठीक है ना, उसका कोई काम है बस जब जैसे इलेक्शन आता है बस बड़े बड़े वादे करते हैं, वादे करके फिर अपना मुखर जाते हैं। क्या सर? सुनिए ना, ये कोई झूठा पार्टी इन लोगों के पास जो है ना, यही नीतीश कुमार जी बोलते रहते हैं कि झूठा पार्टी। इनके पास ये न जाते हैं हमेशा बीजेपी के पास कि बीजेपी इनके पास आती है। आज भी ये बराबर बीजेपी के बड़े नेता से मिलने के लिए अपने नेता को भेजते हैं। ये कहां से जाते हैं झूठा पार्टी? सर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि मैं 19 लाख रोजगार दूंगा। सर, बिहार में सर कितना रोजगार मिला? अरे भैया, बिहार में जाके आप उनसे ना पूछिए कि चुनाव के समय 20 में घूम कहे कि 10 लाख रोजगार देंगे। आप उनसे ना जाके पूछिए कि कहां गया तुम्हारा 10 लाख का रोजगार, 10 लाख का नौकरी। प्रधानमंत्री तो जो बोलते हैं वो वादा पूरा करते हैं। प्रधानमंत्री तो हर एक बात को पूरा किए और करने का प्रयास कर रहे हैं, हमेशा समाज को करते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री वैसे होना है जो कि हर समाज के लोगों का विकास कर रहे हैं, जो आपने बजट देखा भी। आखिरी में सर एक सवाल और आपसे कहना है कि क्या आपको लगता है सर 2025 में चिराग पासवान जी अगले बिहार के सीएम के लिए सही हैं? निश्चित रूप से सही है। वही एक चेहरा ही है कि सभी जाति सभी धर्म के लोगों के अंदर उनका विश्वास है, जो कि चिराग पासवान जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार के तरक्की और विकास होगा।
चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, स्वास्थ्य के हो, रोड का हो, विधि व्यवस्था में हो, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में ही विकास होगी। अब नीतीश कुमार जी से चलना नहीं है ये कुर्सी। आरजेडी बोलती है आप कि चिराग पासवान जी आरजेडी की बात करें, मुख्यमंत्री बनने के दावा कर रहे हैं, तो छपरा वाला मामले पर अभी तक क्यों नहीं कुछ बोले हैं? कहाँ कुछ, रोज बोल रहे हैं, रोज हम लोग बोल रहे हैं। हमारे सर बोलने से क्या होता है? हम लोग के नेता गए ना, न्याय नहीं ना मिला। अरे भैया हम लोग के नेता तो गए ना, कल ही आप जाके उठा के देख लीजिए न्यूज ना, कल हमारे पार्टी के पूरे लोग, पदाधिकारी लोग वहां पहुंचे हुए थे। आज जो विधि व्यवस्था जो है ना, वो हमारे नेता के कारण ही वहां रुका हुआ है, समझे। हाँ, तो एक बहुत बड़ा रूप ले लिया जाता, बिहार लहकते हुए जलते हुए आपको नजर आता। आज हम और आप नहीं बैठ पाते एक जगह, एक कुर्सी पर एक साथ नहीं खाते पीते, लेकिन आज चिराग पासवान जी का ही देना है, जो कि बिहार में नहीं, जहां जहां दंगा होता है वहां चिराग पासवान जी का टीम और चिराग पासवान जी स्वयं पहुंचते हैं। जैसे बक्सर में भी गए, लोकसभा जब चल रहा था, उन्होंने अपने भाषण में और अपने मांग किया कि हमारे बिहार में इस तरह के सुशासन जो है, नकली जो काम कर रहा है, जहां पे आए दिन हर लोग मारे जा रहे हैं, आपने देखा भी होगा। तो चिराग पासवान जी हमेशा एक ऐसा काम करते हैं जो समाज के सुख और शांति मिले। सर आरजेडी बोलती है कि है कि नीतीश कुमार जी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे ये बिहार राज्य संभाल नहीं रहा। क्या सर सही बात है? सही बात है। उनसे अब कहीं, अब उनके पास कोई रीजन ही नहीं है, काम करने का कोई तरीका ही नहीं है। वो जब जब इधर से उधर पलटी मारे हैं, हमेशा इतिहास गवाह है, हम नहीं बोल रहे हैं। हमारे नेता चिराग पासवान जी को देखिए कि कोई भी लोग कहीं भी इस तरह घटना होता है, चिराग पासवान जी पहले जाते हैं और हर समाज के लोग इनको इज्जत और सम्मान के साथ इनको बुलाते हैं, और इन्होंने हमेशा इज्जत और सम्मान के साथ काम करते हैं। ऐसे तो सर पप्पू यादव भी जाते हैं। देखिए देखिए ना, सुने, पप्पू यादव जाते हैं नहीं जाते हैं, क्या करते हैं, पप्पू यादव का अपना काम है। वो क्यों जाते हैं नहीं जाते हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान जी 2025 में जो चुनाव होने वाला है, वो भाजपा में मिलकर वो चुनाव लड़ेंगे या खुद अपने 243 सीट पे? नहीं, हम लोग तो भाई एनडीए के पार्ट हैं, हम लोग तो एनडीए के साथ हैं। तो एनडीए क्या लगता है सर, सीट अगर नहीं मिलेगा तो फिर कैसे? देखिए, अब ये सब चीज हम और आप अभी नहीं तय करेंगे। पिछली बार सर हुआ था, तो पिछली बार का बात आप क्यों कर रहे हैं सर? अभी नया बात करिए ना। अभी चिराग पासवान जी नए तरह से हर एक चीज को काम कर रहे हैं। मतलब वो खुद से नहीं लड़ेंगे, ये तय है? खुद से नहीं लड़ेंगे, आने वाला समय बताएगा आपको ना। हम लोग तो एनडीए के साथ हैं। आज आप देखा, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जो उपचुनाव हुआ, हम लोग हर जगह चुनाव जीतने का काम किए। तो ये चीज आपसे और हमसे कोई चीज छुपा हुआ है? महागठबंधन के हर नेता जी जान लगा लिए, सारा मंत्री को उतार दिए रोड पे, चौक चौराहा पे, लेकिन वो सीट नहीं जीत पाए। लेकिन चिराग पासवान जी अकेले सूरज के तरफ प्रकाश पूरे लोगों को दिया और दोनों सीट जीतने का काम किया। क्या लगता है सर, वो पशुपति पारस से फिर से वो मिलेंगे? देखिए, ये सब घर का बात है, ये घरेलू मामला है, इसलिए घर का बात घर में होगी। चाचा भतीजा सर एक और सवाल है। एक तरफ देखा जाए तो राजद के मंत्री रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो तेज प्रताप यादव जी के आवास पे श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया गया है। तो ये सब क्या मामला है? उनके ही मंत्री गाली गलौज करते हैं धर्म को लेकर के, और एक दूसरी तरफ कथा का आयोजन। देखिए, जहाँ तक धर्म की बात है, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग अपने धर्म को प्रचार में लगे हुए हैं। तो मैं इसके बारे में ये नहीं बोलूँगा कि कौन गाली दे रहे हैं और कौन किनको सम्मान दे रहे हैं। हर लोग अपने धर्म के प्रति आस्था और विश्वास रखे हुए हैं। जिनको धर्म पे विश्वास है, जिनको धर्म से प्रेम है, वो अपना धर्म पे काम कर रहे हैं। जिनको नहीं है, तो मैं इस सब बातों पर, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म को पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उनका सबका अधिकार बना हुआ है। हमारे देश में ऐसा प्रावधान है, सभी आदमी को अपने अपने धर्म के प्रति आस्था और विश्वास रखना। बागेश्वर धाम को लेकर के कुछ दिन पहले की मामला है, काफी मतलब चर्चा में रहा है ये मुद्दा। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो माइंड रीडिंग करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बिहार में अपना ही धर्म, हिंदू धर्म हो के लोग हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है, बदनाम किया जाता है कि पासवान जी हमेशा ऐसा काम करते हैं जो समाज के सुख और शांति मिले। सर आरजेडी बोलती है कि चिराग पासवान का नाम करें, उनका तो बुत गया है दिया। चिराग ही एक ऐसा है ना जो कि देश दुनिया को चिराग और रोशनी देने वाला है। चिराग कभी बुतने का नाम चिराग नहीं है। वो चिराग है जो कि इसी चिराग से सभी लोगों को भस्म किया जाएगा। जितने भी इस तरह के नेता हैं, नीतीश कुमार टाइप के, सभी आदमी कुछ दिन में भस्म हो जाएंगे। चिराग पासवान वो चिराग पासवान है जो कि देश दुनिया को रोशनी देने का काम कर रहे हैं।
सर लोजपा जो है यानी कि चिराग पासवान जी आगामी चुनाव में किस मुद्दा को, अहम मुद्दा क्या है जिसको लेकर के अरे भाई तमाम तो मुद्दा ही है, एक मुद्दा रहे तब तो मैं आपको बताऊं। सबसे बड़ी अहम मुद्दा क्या लेकर के चुनाव अहम मुद्दा हमारे पास है कि हमारे बिहार में युवाओं का रोजगार नहीं है, हमारे युवाओं के लिए शिक्षा नहीं है, जो कि अपने राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए जाते हैं। ये सब हम लोग के लिए, आपके रोड नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है। आज हर एक लोग, आप घर में जाकर उठा के देख लीजिएगा, पूछिए गांव में, घर से अगर कोई मर्द निकलता है तो उनकी पत्नी माँ प्रार्थना करती है कि हे भगवान, हे प्रभु, हे अल्लाह, हमारा बच्चा घर में एकदम सुरक्षित आ जाए। ये स्थिति हो गई है। ये सबको दूर करने के लिए चिराग पासवान जी को बिहार में आना है, उस कुर्सी पर जिस कुर्सी से समाज का एक अच्छा काम होगा। मुख्यमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन कितने बेटियां बिहार में सेफ हैं? देखिए, ये तो नीतीश जी से आप जाके पूछिएगा, ये चीज़ नीतीश जी से पूछिएगा कि वो नारा देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उनके ये नारा में कितना लोग सुरक्षित है, ये नीतीश जी से पूछिएगा तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा से बताएंगे। हम लोग तो यही आज हम लोग अपने आप को यही महसूस कर रहे हैं, हम ही लोग महसूस कर रहे हैं कि हम लोग भी खुद सुरक्षित नहीं है। सर, नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि ये सुशासन की सरकार है, यहाँ सब कुछ फ्री है, मतलब लड़की सेफ है, मतलब रोजगार है, सब कुछ। तो आप सर उल्टा क्यों बोल रहे हैं? कहाँ सेफ है बताइए ना। अगर सेफ होता तो ये दंगा होता। आज वहाँ की एक लड़की 18 साल की लड़की है, वो माने खुलेआम बोल रही है कि हम लोग सेफ नहीं है। तो आप लोग तो मीडिया वाले लोग हैं, आप हमसे जो पूछ रहे हैं कि नहीं, आपके पास खबर नहीं है? किस दिन बलात्कार नहीं हो रहा है, किस दिन लूट नहीं हो रहा है, किसी का चैन छीन लिया गया, किसी मोबाइल छीन के मार दिया जा रहा है, किसी के साथ बलात्कार हो जा रही है। तो नीतीश कुमार जी बोलते थे कि पहले भी होता था, मेरे राज्य में थोड़े ना हो रहा, पहले भी होता था। तो पहले तो जिसके साथ अब ये उससे ना जाके पूछे कि जो चीज पहले होता था उसी के साथ आप चले गए। जो पहले करते थे, जो अपराध करने वाले लोग थे, उसी अपराधी से आप जाके मिल गए, तो उन्हीं से आपको पूछना चाहिए कि पहले था जंगल राज, अब जंगल राज नहीं रहा। अरे भाई जंगल, आज हम लोग अपने आप को यही महसूस कर रहे हैं, हम ही लोग महसूस कर रहे हैं कि हम लोग भी खुद सुरक्षित नहीं है। सर, नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि ये सुशासन की सरकार है, यहाँ सब कुछ फ्री है, मतलब लड़की सेफ है, मतलब रोजगार है, सब कुछ। तो आप सर उल्टा क्यों बोल रहे हैं? कहाँ सेफ है बताइए ना। अगर सेफ होता तो ये दंगा होता। आज वहाँ की एक लड़की 18 साल की लड़की है, वो माने खुलेआम बोल रही है कि हम लोग सेफ नहीं है। तो आप लोग तो मीडिया वाले लोग हैं, आप हमसे जो पूछ रहे हैं कि नहीं, आपके पास खबर नहीं है? किस दिन बलात्कार नहीं हो रहा है, किस दिन लूट नहीं हो रहा है, किसी का चैन छीन लिया गया, किसी मोबाइल छीन के मार दिया जा रहा है, किसी के साथ बलात्कार हो जा रही है। तो नीतीश कुमार जी बोलते थे कि पहले भी होता था, मेरे राज्य में थोड़े ना हो रहा, पहले भी होता था। तो पहले तो जिसके साथ अब ये उससे ना जाके पूछे कि जो चीज पहले होता था उसी के साथ आप चले गए। जो पहले करते थे, जो अपराध करने वाले लोग थे, उसी अपराधी से आप जाके मिल गए, तो उन्हीं से आपको पूछना चाहिए कि पहले था जंगल राज, अब जंगल राज नहीं रहा। अरे भाई जंगल राज लाया था कौन? नीतीश जी से मैं डायरेक्ट पूछता हूं कि जंगल राज लाया कौन? किन के सरकार में जंगल राज थे? अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर। आज जंगल राज जो लाया, और उसी जंगल राज के साथ तो हैं आप। सर ये लास्ट क्वेश्चन है, यही चीज अगर चिराग पासवान जी के नेतृत्व में अगर यही चीज होता जो अभी हो रहा है, इस पे आप क्या कहते हैं? चिराग पासवान जी के नेतृत्व में ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। सर अगर होता तो क्या? कभी नहीं हो सकता। होता क्यों? ये कभी कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। चिराग पासवान जी जिस दिन उस कुर्सी पर आएंगे, यहाँ मंगल ही मंगल होगी। हर लोग सुरक्षित महसूस करेंगे, हर लोग के पास एक अपना सुरक्षा होगी, अपना बात होगी, व्यवस्था होगी, जो कि सुख चैन से रहेंगे। अपना बिजनेस करिए, नौकरी करिए, घूमिए फिरिए। हर लोग, चाहे वो हमारे घर की बहू बेटी हो, समाज के बहू बेटी हो, सब सुरक्षित महसूस करेगी। चिराग पासवान जी का ऐसा विजन है, चिराग पासवान जी का ऐसा काम। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, वो अपने संसदीय क्षेत्र में जमुई से दरखा में जहाँ एक मुखिया का मर्डर हो गया, वो उनसे मिलने तक नहीं गए चिराग पासवान जी गए हुए थे, अभी कुछ दिन पहले गए हैं, सबसे मिले हैं। आपको ये सब आप लोगों के ये सब नीतीश कुमार के लोग जो है ना, कोई आप लोग को बोल देता होगा तो आप लोग आके बोल देते हैं। चिराग पासवान जी जाते हैं, वहाँ रहते हैं, जाके आ नहीं जाते हैं, वहाँ रात में दिन में रुकते हैं, हर एक जनता के समस्या को सुनने का काम करते हैं, 1 बाय 1 करके। ये नहीं कोई व्यक्तिगत आदमी से नहीं मिलते हैं चिराग पासवान ही एक ऐसे नेता हैं जो कि आज हर लोग, हर युवा, हर युवती, हर लोग उनमें एक
विश्वास दिखाए हुए है कि यही विश्वास के साथ चिराग पासवान जी काम कर रहे हैं।